बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए के साथ सरकार बना ली है और नवी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। आखिर जनता इस चीज़ को लेकर क्या सोचती है, हम बात भी करेंगे। क्या लगता है, नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं, कभी लालू के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कल एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बना, मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल सही किया है। नीतीश जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी को इस वजह से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, वो एक देश की भावनाओं को समझ रहे हैं। और क्या सपा और बसपा और कांग्रेस में लोग वापस आते जाते नहीं रहते हैं। और नीतीश जी पहले से ही भाजपा के अंग थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2004 99 से लगा के 2004 तक रेल मंत्री भी रहे। वो संबंधों को समझ रहे। और इस आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था तो प्रधानमंत्री बनाया था। इस इंडिया गठबंधन से ये पूछ लो सपा बसपा कांग्रेस से कि इसमें दुल्हा कौन होगा बारात में। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार ने एकदम सही किया। आपको क्या लगता है, क्योंकि कभी वो एनडीए के साथ रहते हैं, जब वो लालू के साथ आते हैं कहते हैं कि अब दोबारा हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएं उसके बाद भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर कल उन्होंने सरकार बना ली। देखिए, इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, सबका विकास लेके चल रहे हैं। अब वो एनडीए में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं एनडीए में आने के लिए। और मोदी जी के साथ वो लेके चलेंगे और सारा विकास जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विकास कर रही है, चाहे वो गरीबियों को हो, पिछड़ों का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। नहीं तो बार बार सरकार बदलना, तो इस तरह से कभी किसी का साथ कभी किसी का साथ। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, कुछ कारण हुआ होंगे, कुछ नाराज से जिसका सरकार। चलिए ठीक है, यहाँ पे नीतीश कुमार के चाहने वाले बहुत है। आप बताइए, 9 बार अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। कभी लालू प्रसाद के साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि अब मर भी जाएंगे तो भाजपा का साथ नहीं लेंगे, लेकिन कल उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या लगता है, इस तरह की राजनीति का क्या असर पड़ता है आम लोगों पर? नहीं, नीतीश कुमार जिंदा है क्या? अभी जिंदा किसे कहते हैं? जिसका जमीर जिंदा हो जिंदा माना जाता है, और जिसका जमीर मर जाता है वो भी मारा माना जाता है। कबीर दास ने एक दोहा कहा था, एक अजूबा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए और बोलौले पे बोला नहीं, खुदले पे चिल्लाए। है जिसका जमीर मर गया, जो जिंदा रह करके मरे हुए के समान है, उसको जिंदा कहते हैं। नीतीश कुमार मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। वो खुद कहे कि मैं मर चुका हूँ और मैं मर जाऊंगा तभी भाजपा में जाऊंगा। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, फिर बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए रास्ता बंद हो गया, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो फिर नीतीश कुमार अच्छे हो जाते हैं। देखिए, बीजेपी के लिए रास्ता इसलिए खुला है, बीजेपी जो भी जाएगा उसके लिए, सबके लिए रास्ता खुला है। बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जितना पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, जितने हत्या बलात्कार के आरोपी हैं, सारे जाते हैं। भ्रष्टाचारी सब जाते हैं बीजेपी में। वॉशिंग मशीन में नीट क्लीन होकर फर्स्ट क्लास निकलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, इसमें इसका दोष नहीं है। वॉशिंग मशीन का कैरेक्टर है, एक मिनट में, वॉशिंग मशीन का कैरेक्टर है, उसमें जो भी गंदगी डालेंगे साफ हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी यहाँ गलत थे, अब यहाँ गए साफ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, इसमें जो उस मशीन में जाता है नीट क्लीन होकर के निकलता है। और नीतीश जी खुद कह चुके हैं कि मैं जिंदा नहीं हूँ। एक बात मैं भाजपा के बारे में, राजभर समाज के बारे में कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर का धोखेबाज पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर इसी लखनऊ में रैली करके कहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा, राजभरों को आरक्षण नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले गए और भाजपा वाले ले लिए। भाजपा को कितना गाली उन्होंने दिया और राजभर समाज के धोखा ओम प्रकाश ने किया, वो चले गए उधर। और आज भी राजभर समाज का आरक्षण लटका हुआ है। अनिल राजभर मंत्री हैं इतने दिनों से। सेकंड राउंड की सरकार चल रही है केंद्र में और यहाँ पर स्टेट में, राजभर समाज का आज भी आरक्षण नहीं मिला। ये लोग धोखेबाज लोग हैं एक नंबर के, और इनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करते। और भी लोग हैं, और भी बहुत पुराने और अनुभवी लोग दिख रहे हैं। आप काफ़ी उम्रदराज भी दिख रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो बिहार में हुआ है अभी, ये लोकसभा जो आने वाला 2024 चुनाव है, उसकी पटकथा लिखी जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है, जो हुआ है वो कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं हुआ है। जब अवसरवादिता की राजनीति होती है तो सिद्धांत की बात बेईमानी है। जो आपस में मिले और गले आ गए,
लोग कहने लगे दो गले आ गए, दो गले आ गए। ये दोनों दो गले हैं। वो कहते थे कि अब दरवाज़ा हमेशा बंद है, वो रेड कारपेट बिछाए खड़े थे, और जो कह रहे थे अब दोबारा वहाँ जाएंगे नहीं, मर जाना अच्छा है, वो जो पता नहीं मर के वहाँ गए कि जिंदा होके गए। क्या कहना है इस पर? क्या लगता है कि ये पूरी जो राजनीतिक उठापटक हुई है उससे जनता को कितना नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? कुछ देखिए, जनता के नुकसान और फायदा की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, अगर सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7 महीने में ये जो गवर्नमेंट बनी थी लालू के साथ, जब इन्होंने बना तो 4 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी गई। अगर नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे तो आज इतने दिन से थे, क्यों नहीं दे पाए? वो कह रहे वो क्रेडिट सब ले रहे थे तेजस्वी यादव में, मैं छोड़ के चला आया। तो आप बताइए कि आखिर ऐसा तो है नहीं कि आप तेजस्वी के साथ आए तभी मुख्यमंत्री बने, इससे पहले भी थे, आपने तब कितने लाख नौकरियां दी थी? ये सब कुछ नहीं। इनको खतरा था कि भाजपा हमारी पार्टी जेडीयू को तोड़ देगी और मैं रह जाऊंगा 2-4, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए उधर गए हैं। सारा खेल ये है। इनके अस्तित्व और अस्मिता का सवाल था, इनके समझ में आया वहाँ जाएंगे तो पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा, पार्टी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। लेकिन दांव उल्टा है। इनके इस दांव से इनकी विश्वसनीयता एकदम खराब हो गई है। दुनिया में जब गद्दारों का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना नीतीश कुमार के चर्चा के वो इतिहास पूरा नहीं होगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब दुनिया में गद्दारों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नीतीश कुमार का नाम रहेगा। आपको क्या लगता है जो 2024 लोकसभा चुनाव है इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा या फिर लालू की पार्टी को? नहीं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब आपको हम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितनी भी पार्टियां थी, अभी जब आपने सब कांग्रेस के खिलाफ ही बनी थी, सन 77 में सब कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, और आज जाकर के सपा बसपा और ये जेडीयू सब जाकर के जब कांग्रेस से मिल गई, किस आधार मिल गई थी? राजनीतिक पार्टियों का कोई वजूद नहीं होता है। वो सब जहाँ जहाँ जनता का भविष्य होता है वहाँ जाकर के अपनी राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और नीतीश कुमार जी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। अब रहा वो बीच में उनको लगा कि नहीं, बीच में और ये अलग किस लिए हुए कि भ्रष्टाचार के जानते तो थे, लेकिन भ्रष्टाचार की उनकी जांचें इतनी ज्यादा आ चुकी हैं जो अब किसी दिन खुलने वाली है, उस पर भी अभी राजनीति होगी कि लोग जानबूझ करके हो क्या, जबकि उनको सारी इनके लालू परिवार को जेल जाने हैं। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2024 पूर्ण बहुमत से आएगी, कोई उसमें समस्या नहीं है। तो ये वो तमाम लोग हैं, कुछ यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लालू प्रसाद का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में राजनीतिक उठापटक हुई है उससे देश भर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अब देखना ये होगा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा किसको मिलता है। क्या नीतीश कुमार ज्यादा सीट निकालते हैं या फिर बीजेपी बिहार में अपने आप को मजबूत स्थिति में लाएगी, या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की टीम ज्यादा सीट हासिल करेगी। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।